किसी समय की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल जीवन से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और हरियाली में बसी यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगती थी। यहाँ के जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर दिन अपने जीवन का आनंद लेते थे। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उसे हमेशा अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए सराहते थे। लेकिन इस समय उसकी स्थिति कुछ अलग थी। लोमड़ी का पेट कई दिनों से खाली था। वह लगातार जंगल के कोने कोने में भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार वह निराश हो जाती थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। उसके पेट की गड़गड़ाहट से वह बहुत परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने तय किया कि जब तक उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता, वह अपनी खोज जारी रखेगी। लोमड़ी ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के एक और कोने में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक छोटे से खेत के पास एक दीवार थी। दीवार पर कुछ चमकदार चीजें लटकी हुई थीं। लोमड़ी ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह बहुत ताजे और बड़े अंगूर थे। वह देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि अब उसका भोजन मिल गया है। लोमड़ी ने तुरंत दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहले प्रयास में ही वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने दूसरी बार और अधिक मेहनत से कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। इस बार उसने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, लेकिन हर बार वह थोड़ी सी दूरी पर रह जाती थी। अंगूरों तक पहुंचने के लिए लोमड़ी ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाई। काफी समय तक असफलता के बावजूद लोमड़ी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह सोचती रही कि क्या इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने मन में एक विचार किया। शायद यह अंगूर उसके लिए नहीं है। हो सकता है कि वह अंगूर खट्टे हों और उसे खाने से कोई फायदा ना हो, इसलिए उसे अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए और घर लौट जाना चाहिए। लोमड़ी ने यही सोचते हुए अंगूरों के पास से हटने का निर्णय लिया और जंगल की ओर लौटने लगी। लेकिन उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो हम अपने प्रयासों को सही साबित करने के लिए कई बार उस लक्ष्य को ही गलत मान लेते हैं और खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह लक्ष्य हमारे लिए सही नहीं था। लोमड़ी ने यह समझा कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए और फिर से पूरी मेहनत से प्रयास करना चाहिए। उसने अपनी असफलता से यह सीखा कि जीवन में जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़े, तो हमें अपनी उम्मीदों को खोने की बजाय निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता एक संकेत होती है कि हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए या अपनी कोशिशों में सुधार करना चाहिए। लोमड़ी ने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी जिस चीज के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, वह हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी मेहनत को छोड़ देना चाहिए या अपने लक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। हमें अपनी कोशिशों को और भी बेहतर बनाना चाहिए और हर बार कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोमड़ी ने अपनी असफलताओं से यह सीखा कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और प्रयासों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और न केवल लक्ष्य को पाने के लिए, बल्कि उस रास्ते में हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं होता। कभी-कभी हमें अपनी पूरी ताकत और कोशिशों के बावजूद असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलता हमें हार मानने की बजाय हमें अपने प्रयासों को बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें अपने सफलता की सीढ़ी बनाने का अवसर समझना चाहिए। कभी-कभी हम जिस लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत कर रहे होते हैं, वह हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी कोशिशें छोड़ देनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहें, तो सफलता एक दिन हमारे कदमों में जरूर होगी। हमें अपनी असफलताओं को निराशा का कारण नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का हिस्सा मानकर उसे एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा समझनी चाहिए। इस कहानी की गहरी सीख यह है कि जीवन में हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है।
अगर हम हर असफलता से कुछ न कुछ नया सीखते जाएं और फिर से पूरी ताकत से प्रयास करें, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होता। कहानी का संदेश हमें कभी भी अपने प्रयासों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।